हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जबकि बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई, तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आप जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसके जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसी दो टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो लिंक है मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ साथ जो आपका क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। अगर कुछ भी पूछना है, कोई बात करनी है हमसे, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट ये हमें वहाँ पर फॉलो करके अपना जो है मैसेज हमें कीजिए, ठीक है। वहाँ पर तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास करके लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताइएगा, ठीक है। 51 नंबर, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, बताइए। बोली का जब क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए। तो आपकी उपभाषा कहलाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं, किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोग में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है, ठीक है। उपभाषा को जो है क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो बोली का जब क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो आपकी उपभाषा बन जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 नंबर पर उत्तर देंगे। सही वर्तनी का चयन करना है हमको, ठीक है। तो सही वर्तनी इसमें किसकी हो जाएगी, तो देखिए लालायित की। लालायित की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे बी वाली आपकी शुद्ध लालायित नहीं होती, लालायित होती है, ठीक है। जो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ललायत मनी की उत्साहित होना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। प्रतिद्वंदित। प्रतिद्वंदित की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है हमको बताना है, ठीक है। तो प्रतिद्वंदित की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे आपकी शुद्ध हो जाएगी साथियों, ले डी वाली। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, बताइए। इन सब में से आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दघीची दिया गया है, दघीची नहीं होता, दधीची होता है, ठीक है। दधीची होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, खनिष्ठ, ये जो तीन दिए गए आपके शुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर। निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है, बताइए। कंठ ध्वनिया आपकी, देखिए कंठ ध्वनिया आपके जो कंठ है से, ठीक है, जो गले में आपका कंठ होता है यहाँ से जो उत्पन्न होती है उन्हें जो है कंठ ध्वनिया कहते हैं, ठीक है। तो कंठ ध्वनिया में आपके क ख ग घ इया, ये जो चार है आपके कंठ ध्वनिया कहलाती हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। 56 पे च छ ज ज इया, ये ध्वनिया क्या कहलाती थी, देखिए। क ख ग घ अंग, ये आपके क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। लेकिन च छ ज झ इया ये आपके क्या कहते हैं, ये आपके जो है तालब्य ध्वनिया कहलाएंगे। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले व्यंजन तालब्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प कौन है, बताइए। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प कौन सा है, तो देखिए। तो विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द आपका हो जाएगा विशेषज्ञ, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 58 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया आपका दा। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है, बताइए। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प जो है सूचित करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दा क्रिया से बनी संज्ञा को जो है
दाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दाता यानी कि देने वाला व्यक्ति यानी दानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 59 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। इससे उत्तर का जवाब पूछा गया प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद हमको पहचानना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता हमको बताना है कैसा है, तो स्वतंत्रता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जो शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छाई हो गया, मिठास, घृणा, बुढ़ापा, प्रेम आदि, ये सभी क्या होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का साथ ही पूछा गया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे देखेंगे तो जो क्रिया का असर है कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, तो इसके वजह से जो यहाँ पे सहायक जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में जो आपकी सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनको करने में करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर जो है सीधा कर्म पर पड़ता है, वो जो है आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 61 नंबर को उत्तर देंगे। राइट आंसर करो, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। ठीक है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ क्या हो रहा है, संबंध पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इस संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 62 नंबर 62 पे उत्तर देंगे, मैं यह काम आप ही कर लूंगा प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा? ठीक है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। देखिए मैंने आपको बताया आप ही कर लूंगा, तो इसमें देखिए सर्वनाम पूछा है। ठीक है, तो आप अगर कहीं पे भी आएगा मतलब खुद के लिए कहीं पर बात आ गई, ठीक है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता अपने खुद के लिए खुद के ही अर्थ में करता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर 63 पे उत्तर देंगे। क्या हो जाएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वनाम की बात करेंगे तो देखिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या उसके बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को जो है आपका सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 को उत्तर देंगे। अटेंशन करो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मैंने अभी आपको बताया, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो कितने होते हैं, फटाफट आंसर देगा आप सभी लोग। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल आपके देखिए साथियों 6 भेद होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही होता है। कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन बनेंगे आपका 65 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक बताइए। ठीक है, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कृष्ण ने गाना गाया ना, तो यहाँ पे देखिए कर्ता कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, ठीक है, या हो रही है, उसे जो है कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। इसकी जो विभक्ति होती है ने से पहचानी जाती है, ने से। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर 66 पे उत्तर देंगे। उत्तर सही उत्तर है पुल्लिंग शब्द का चयन करना। ठीक है, पुल्लिंग शब्द यहाँ पे हमको बताना है कौन सा हो जाएगा, बताइए। हड़ताल है, पुलिस है, सरकार है, संविधान है। तो पुल्लिंग जो आपका दिया गया है संविधान जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर का दिया गया आपका निम्न से तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तो चतुष्पद चतुष्पद जो दिया गया आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, जो आपका डेल अभी कब देगा आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, चतुष्पद का अर्थ है चार पैरों वाला चौपाया। ठीक है, या चौपद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा? ठीक है,
उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। तो देखिए इसमें आप पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। अमीर जो दिया गया है कैसा शब्द है आपका, विदेशी शब्द है, जो आपको बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द जो है कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीर हो गया, स्कूल हो गया, पेन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शरबत हो गया, आदमी हो गया इत्यादि। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 69 नंबर को उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पानी, चमक। दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताओ। पानी का एक अर्थ चमक दिया गया, इसका दूसरा अर्थ हमको बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों। तो देखिए पानी के अनेकाधिक शब्द, आपका जो इज्जत दिया गया है यहाँ पे इज्जत हो जाएगा। ठीक है, एक चमक दिया गया, दूसरा इज्जत हो जाएगा। ठीक है, जल हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा, शस्त्र की जो धार होती है उसको भी पानी का पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 70 पे उत्तर देंगे, 76 का। और साथ ही पूछा कि आपका क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से जो है उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? ठीक, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग, यानी कि शब्द के स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे कि उसका जो अर्थ है विपरीत हो जाएगा? तो क्रय का विपरीत आपका विक्रय होता है, तो वी जो उपसर्ग लगाएंगे तो उसका जो अर्थ है विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जब डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 71, अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय, बताइए। अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अर्पित शब्द की अगर बात करें तो अर्पित में जो है आपका प्रत्यय की बात करें, यानी कि शब्द के अंत में लगेगा, तो ईत प्रत्यय लगा जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 72 नंबर को उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पित्रा देश में संधि है कौन सी? बताइए पित्रा देश में कौन सी संधि है? तो देखिए पित्रा देश की अगर संधि की बात करें तो पहले पित्रा देश का जो है संधि विच्छेद क्या है? पितृधन। ठीक है, पितृधन आदेश से पित्रादेश होता है, इसमें देखिए आपका यण संधि लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा? तो ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यहाँ पे देखेंगे तो देखिए री के बाद आपका क्या आ गया है? दूसरे बाद स्वर आ गया। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका री के बाद आपका दूसरा कोई भी स्वर आ जाता है, वहां पे जो उसका देखिए परिवर्तन हो जाता है, वहां पे यड़ संधि आपका लग जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 73 को उत्तर देंगे, राइट आंसर। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हमको चुनना है। ठीक है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए नयन का शुद्ध संधि में ने धन अन होता है। ने प्लस अन जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? इसमें आपका आयाती संधि लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 74 को उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया आपका विसर्ग संधि है कौन सी, बताइए। तो देखिए विसर्ग संधि की बात करें तो निष्कर्म जो दिया गया आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे नी धन कर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आपका विसर्ग संधि लगा जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे, कोशिश करिएगा उत्तर सही उत्तर का। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद करने हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करने जाएंगे तो क्या होगा साथियों? तो देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् धन लीन हो जाएगा। तत् धन लीन, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर पे। पंचानन में कौन सा समास है? ठीक है, पंचानन। तो पंचानन का आ से क्या होगा? वह जिसके 5 आनन यानी कि मुख है, अर्थात यहाँ पे शिव भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे जो है आपका बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे जो है तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। ठीक है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो देखिए गंगा जल शब्द में समास का भेद आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गंगा का जल होता है ना इसका, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसको संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा का जल यानी कि देखिए गंगा का जल, तो संबंध यहाँ पे हमको पता है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर। सत्सई शब्द में समास का भेद बताइए। ठीक है, सत्सई शब्द में समास का भेद बताना है। देखिए सत्सई शब्द में समास का भेद, तो देखिए 700 का समाहार। ठीक है, सत्सई शब्द में 700 का समाहार हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे द्विगु समास, पहला पद जो है आपका संख्यावाचक है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे द्विगु समास। ठीक है, सत्सई यानी कि 700 का समाहार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के रिक्त स्थान है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के स्थान की पूर्ति कर। ठीक है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है? तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक होते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प, इससे आपकी जो है रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। ठीक है, क्लियर होगी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान की नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हैं तो उन्हें जो है त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में हमको चिन्हित करना है। ठीक है, तो देखिए 80 पे दिया गया आपका, इसका बताना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है। तो देखिए, किसमें आपकी शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है, कर कर देख लिया है, नहीं है कर लिया है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर पर बताएंगे। हम लोग को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है, पहले वाक्य में आपकी यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था, तो आपका जो वाक्य है शुद्ध हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे हम जो है बहुवचन का कर्ता है, इसके साथ संज्ञा भी बहुवचन, अर्थात जो लोग की जगह पर आपका लोगो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 82 पे उत्तर देंगे। हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। बताइए। तो देखिए, हमारे देश का विकास नहीं, हमारे देश का जो विस्तार है, हमारे देश का जो विस्तार है हिमालय से हिंद महासागर तक है, ऐसा आपका जो है वाक्य शुद्ध है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा, इसमें आपकी त्रुटि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83 पे उत्तर देंगे से। तो शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? बताइए। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 84 नंबर। तालाब समान, तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है। ठीक है, तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है हमको। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब का दूसरा अर्थ आपका तड़ाग होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, ताल, ये सभी जो है इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आकाश का गगन होता है। ठीक है, कांतार का आपका जंगल हो जाएगा, पानी का नीर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर उत्तर दीजिएगा। आंसर का पूछा आपका निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ठीक है, संस्कृत, मराठी, तमिल, हिंदी। तो तमिल जो दिया गया है, तमिल भाषा की जो आपकी लिपि है साथियों, देवनागरी नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर। तमिल भाषा की जो लिपि है L2 है। ठीक है, L2। ठीक, बाकी संस्कृत, मराठी, हिंदी की जो आपकी लिपि है साथियों देवनागरी है। सार्थक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सार्थक का विलोम क्या होता है? देखिए, सार्थक का विलोम आपका निरर्थक हो जाएगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सार्थक का विलोम आपका निरर्थक। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। निरर्थक अर्थात की अर्थ रहित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 87। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन अर्थात जन व्यवस्था। तो गणतंत्र का विपरीतार्थक शब्द आपका राजतंत्र, या जिसका अर्थ होता है राजा का शासन। ठीक है, यानी कि राज्य व्यवस्था। तो गणतंत्र का विरोध आपका राजतंत्र हो जाएगा। जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 88 नंबर पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बताइए, जानने की इच्छा रखने वाला आपका क्या कहलाता है? तो देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जो आपका जिज्ञासु कहलाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर उत्तर देंगे। जो बहुत बातें करता हो क्या कहलाते हैं? जो बहुत बातें करता हो क्या कहलाता है? तो जो बहुत बातें करता हो वो आपका है वाचाल कहलाता है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है क्लियर सभी को? जो बहुत से विषयों को जान जो बहुत से विषयों का जानकार हो वो आपका बहुतज्ञ कहलाएगा। ठीक है। जो बहरा हो उसको बधिर कहते हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 90 पे उत्तर देंगे। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों आपका संघर्ष करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वाक्य का प्रयोग देखेंगे तो राणा प्रताप को हराने के लिए अकबर को जो है लोहे के चने चबाने पड़े थे, यानी कि बहुत संघर्ष करने पड़े थे। ठीक है। 91 नंबर पर उत्तर देंगे पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में से चुनना है। ठीक है। पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या है? देखिए पत्थर की लकीर यानी कि पत्थर की लकीर यानी कि दृढ़ रहना। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है क्लियर सभी को? पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दृढ़ रहना। ठीक है क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 पे उत्तर देंगे आइडिया का हो जाएगा एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों अपनी बाट से पलट जाना। ठीक है। पहले कुछ और कहना बाद में कुछ और कहना। ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई रिक्त स्थान खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकाकृत पर जो है चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो देखिए कौन सा तुमने यह मोबाइल मॉल में खरीदा है? ठीक है। देखिए कौन सा तुमने यह मोबाइल मॉल सॉरी कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? ठीक है। तो अरे भाई इस जो खाली स्थान है इसके लिए हमको एक मुहावरा रखना है। तो देखिए दान के बछिया के दांत नहीं गिने जाते। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प भी इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जो फ्री की वस्तु है इसमें जो है मतलब जो दान हमको मिला जाता है उसमें जो है हमको क्या बोलते हैं कमियां नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है। जो मिला दान में हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए ऐसा होता है। ठीक है। तो दान के बच्चे आगे दांत नहीं गिने जाते। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपका 94 नंबर उत्तर देंगे संयुक्त का हमेशा आनंद का अनुभव कराना अर्थ को व्यक्त करने के लिए एक सटीक लोकोक्ति क्या हो जाएगी? हमेशा आनंद का अनुभव कराना। ठीक है। हमेशा आनंद का अनुभव कराना। देखिए हमेशा आनंद का अनुभव कराना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत की। ठीक है। सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत की। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 95 नंबर को उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का जो है प्रयोग होगा बताइए? तीर्थों के पंड पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो रिक्त स्थान हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए इसके लिए आपका सही मुहावरा या जो लोकोक्ति हो जाएगा आपका हो जाएगा आंख के अंधे गांठ के पूरे। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है। इसका अर्थ क्या था? बिना बेचारे धन खर्च करना। ठीक है। तीर्थों के पंड पुजारी प्राय ऐसे अजमानों की खोज में रहते हैं जो आठ के अंडे गांठ के पूरे हों। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का इनमें से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य में के प्रधान रस माने बताइए? इनमें से कौन से रस्म युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान माने जाते हैं रस माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका श्रृंगार रस और शांत रस। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है। श्रृंगार रस तथा शांत रस महाकाव्य में प्रधान रस माने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इन दोनों ही रसों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली अस्थाई भाव यानी कि रीति निर्वेद द्वारा श्रव्य एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण से सर्वाधिक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 97 पे उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा? किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है बताइए? किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 98 नंबर पे। दशरथ सुत तिहिन लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ठीक है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका कबीरदास जी की पंक्तियां। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है। दशरथ सुत तिहिन लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना के रचनाकार जो आपके कबीरदास जी हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें आपका
99 नंबर हिंदी का पहला पत्र कौन सा बताइए? हिंदी का पहला पत्र आपका कौन सा है? तो देखिए हिंदी का पहला पत्र आपका देखने जाएंगे तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, उदंत मार्तंड जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आखिरी क्वेश्चन है आपका, साथियों बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किससे बताइए? माननीय महोदय से, प्रिय मित्र से, पूजनीय से, या प्रिय आत्मन से। तो प्रिय मित्र, प्रिय आत्मन, पूजनीय, ये तीनों नहीं होगा, आपका माननीय महोदय होगा जो आपका दिया गया। ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है कमेंट करके जो बताइए आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।